पिताजी का अनुभव, आशीर्वाद और दीदी का अनुभव वो काम आ रहा है कुछ? यस ज़रूर, वो तो महामंत्र है मेरे लिए। तो उनका काम एक्चुअली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उस पर मुझे खरे उतरना है। सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए आपको सुनने के लिए। एक्चुअली वही तो प्यार है ना, वही तो प्यार है, विश्वास है, और वही हमको कीप गोइंग कर रहा है कि बस सबको जाके इसके लिए डोर टू डोर मिल रहा है कि हमारा नाता है, और वही इंस्पायरिंग है मेरे लिए। और अभी एकदम लास्ट का एकदम जो वो कहते हैं कि 15 को चुनाव है और अब एकदम नजदीक आ गई है तारीख, तो कितना ऐसे लग रहा है, कितना मतलब जो है चैलेंज भी लग रहा है और कैसा लग रहा है, कैसा फीलिंग है? थोड़ा कॉन्फिडेंट भी लग रहा है, चैलेंजिंग भी है, वो सब तो बाद में एंड में पता चलेगा, पर लोगों से मिलके फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के काम देखना है कि बहुत करना है, तो फिर वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग है, पर वो तब देखा जाएगा क्या क्या मेहनत की है, अभी ऊपर वाला देखते क्या करते हैं। वो उम्मीद है, उनको विश्वास है, और उस पर मैं ज़रूर खरा उतरूँगी, क्योंकि वही विश्वास के साथ डैडी जी ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, और वही विश्वास के साथ मुझे लगता है मेरे लोग मुझे जिता के देंगे, और वो विश्वास में मैं ज़रूर खरी उतरूँगी। साथ में माता जी भी, मैं तो देख रहा हूँ डे 1 से वो लगी हुई हैं साथ में चुनाव में। ऑब्वियसली उनके आशीर्वाद बिना कुछ नहीं, उनका मेन तो सपोर्ट सिस्टम है, बैकबोन है हमारा, और वो इंस्पिरेशन रहा है हमको। लोगों को एक्चुअली देख रहे हो तुम, सब खुशी है, सब हम लोग सब साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, बाइकला का वही तो मेन स्ट्रेंथ है। क्यों तो 2003 से गौली साहब ने हर मोहल्ले में जाके, जब ये एमएलए को खड़े थे, तो हम एमएलए के पूरा एरिया ना एरिया, हर बिल्डिंग भी घर घर जाते। क्या ऐसा नहीं है, हमारा हक है क्या हम उनके घर पे जाए, प्यार से सबको मिले, और वोटिंग की तो रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग तो हमको देख के खुश होते और हमको काम की याद दिलाते कि हमको गौली साहब ने पानी दिया है, अभी तक 18 साल हुआ है, अभी तक वो मोटर इतनी अच्छी है, तो लोगों से हमको तारीफ मिलती है। तो फिर आगे तो काम आप बोलेंगे तो आपको, आपका नज़रिया से आपको भी दिखता है। चुनावी कवरेज शुरू हुई थी नागपुर से, फिर हम पहुंचे थे छत्रपति संभाजी नगर, और अब हम आ पहुंचे हैं माया नगरी कहे जाने वाले मुंबई में। जी हाँ, मुंबई की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा 29 नगर निगमों में से किसी पर अगर निगाह रहती है तो वो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव पर रहती है, बीएमसी पर रहती है, क्योंकि इसका बजट ही 74,000 करोड़ से ज्यादा है, कई राज्यों से ज्यादा अहम है। इस समय मेरे साथ जो कैंडिडेट मौजूद हैं, हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं, वार्ड नंबर 207 से अरुण गावली, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं उनको, कई दशकों से मुंबई नहीं बल्कि विश्व भर में लोग जानते हैं। उनकी बेटी, पहले तो एक बेटी गीता गावली चुनाव में रहती थी, अब दूसरी बेटी भी जो है वो चुनावी मैदान में है, योगिता गावली, जो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे सीधे चल करके उनसे। और मैं देख रहा हूँ जब से आप यहाँ मौजूद हैं और एक एक करके लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, और वो संख्या बढ़ती जा रही है, देखते देखते सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए आपको सुनने के लिए। एक्चुअली वही तो प्यार है ना, वही तो प्यार है, विश्वास है, और वही हमको कीप गोइंग कर रहा है कि बस सबको जाके इसके लिए डोर टू डोर मिल रहा है कि हमारा नाता है, और वही इंस्पायरिंग है मेरे लिए। और अभी एकदम लास्ट का एकदम जो वो कहते हैं कि 15 को चुनाव है और अब एकदम नजदीक आ गई है तारीख, तो कितना ऐसे लग रहा है, कितना मतलब जो है चैलेंज भी लग रहा है और कैसा लग रहा है, कैसा फीलिंग है? थोड़ा कॉन्फिडेंट भी लग रहा है, चैलेंजिंग भी है, वो सब तो बाद में एंड में पता चलेगा, पर लोगों से मिलके फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के काम देखना है कि बहुत करना है, तो फिर वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग है, पर वो तब देखा जाएगा क्या क्या मेहनत की है, अभी ऊपर वाला देखते क्या करते हैं। पिताजी का अनुभव, आशीर्वाद और दीदी का अनुभव वो काम आ रहा है कुछ? यस ज़रूर, वो तो महामंत्र है मेरे लिए। तो उनका काम एक्चुअली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उस पर मुझे खरे उतरना है। उसके अलावा जैसे मैं देख रहा हूँ ये क्षेत्रवासी, इनकी नजरों में अगर मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नजर आ रही हैं, जैसे अगर आपको ये जिता करके भेजते हैं तो एक वो उम्मीद, एक आशा की किरण जो वो अभी इनकी आंखों में नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इनसे आप? वो उम्मीद है, उनको विश्वास है, और उस पर मैं ज़रूर खरा उतरूँगी, क्योंकि वही विश्वास के साथ डैडी जी ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, और वही विश्वास के साथ मुझे लगता है मेरे लोग मुझे जिता के देंगे, और वो विश्वास में मैं ज़रूर खरी उतरूँगी। साथ में माता जी भी, मैं तो देख रहा हूँ डे 1 से वो लगी हुई हैं साथ में चुनाव में। ऑब्वियसली उनके आशीर्वाद बिना कुछ नहीं, उनका मेन तो सपोर्ट सिस्टम है, बैकबोन है हमारा, और वो इंस्पिरेशन रहा है हमको। लोगों को एक्चुअली देख रहे हो तुम, सब खुशी है, सब हम लोग सब साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, बाइकला का वही तो मेन स्ट्रेंथ है। बाइकला का मेन स्ट्रेंथ है, और इस बार जो है आपको पावर डबल करनी पड़ रही है अपनी। 2017 तक तो एक बेटी लड़ती थी, इस बार दोनों बेटियां हैं, तो डबल स्ट्रेंथ, डबल जोर लगाना पड़ रहा है इस बार। क्या कहेंगे आशा ताई आप? डबल जोर यानी इसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। क्यों तो 2003 से गौली साहब ने हर मोहल्ले में जाके, जब ये एमएलए को खड़े थे, तो हम एमएलए के पूरा एरिया ना एरिया, हर बिल्डिंग भी घर घर जाते। क्या ऐसा नहीं है, हमारा हक है
क्या हम उनके घर पे जाए, प्यार से सबको मिले। और वोटिंग की तो रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग तो हमको देख के खुश होते और हमको काम की याद दिलाते कि हमको गौली साहब ने पानी दिया है। अभी तक 18 साल हुआ है, अभी तक वो मोटर इतनी अच्छी है, तो लोगों से हमको तारीफ मिलती है। तो फिर आगे तो काम आप बोलेंगे तो आपको आपका नज़रिया से आपको भी दिखता है। भाई किले का एरिया स्लम एरिया है, बैठी चाल है, और बिल्डिंग में जब जब जाते हैं ना इतना प्रॉब्लम है, कोई कोई बिल्डिंग ऐसी गिर जाएगी। हम हमारे बाजू के एरिया में देखेंगे तो ऐसा छत गिरा है, कितने लोग अपने कभी कभी डर लगता है कि कोई उनके ऊपर नहीं गिर जाए। तो वो डेवलपिंग का समस्या बहुत है, तो आगे चल के ये भी समस्या को हमको निवारण करना है और वो फिक्र से करना है। क्यों तो हमारे लोग हैं, उनको अच्छा से घर मिले, छोटे छोटे घरों में रहते, गंदगी में रहते, और उनका विकास अच्छा से हो जाए, ये इच्छा है। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ चुनावी माहौल देखते ही देखते सैकड़ों लोग इकट्ठे भी हो गए और देख सकते हैं इस समय पूरा माहौल यहाँ पर बायकुला का। और यहाँ पर अरुण गावली केवल बायकुला नहीं बल्कि पूरे मुंबई महाराष्ट्र देश का एक बड़ा नाम है। उनकी दोनों बेटियां चुनावी मैदान में। अब आपने पूरी चर्चा सुनी है, इनका क्या रोड मैप है, आपकी इस चर्चा से जो राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें द डिजिटल रिपोर्टर पर महाराष्ट्र निकाय चुनाव की महाकवरेज। चुनावी कवरेज शुरू हुई थी नागपुर से, फिर हम पहुंचे थे छत्रपति संभाजीनगर और अब हम आ पहुंचे हैं माया नगरी कहे जाने वाले मुंबई में। जी हां, मुंबई की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा 29 नगर निगमों में से किसी पर अगर निगाह रहती है तो वो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव पर रहती है, बीएमसी पर रहती है, क्योंकि इसका बजट ही 74,000 करोड़ से ज्यादा है, कई राज्यों से ज्यादा अहम है। इस समय मेरे साथ जो कैंडिडेट मौजूद हैं, हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं, वार्ड नंबर 207 से अरुण गावली, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं उनको, कई दशकों से मुंबई नहीं बल्कि विश्व भर में लोग जानते हैं। उनकी बेटी, पहले तो एक बेटी गीता गावली चुनाव में रहती थी, अब दूसरी बेटी भी जो है वो चुनावी मैदान में है, योगिता गावली, जो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे सीधे चल करके उनसे। और मैं देख रहा हूँ जब से आप यहाँ मौजूद हैं और एक एक करके लोग आपको सुनना चाह रहे हैं और वो संख्या बढ़ती जा रही है, देखते देखते सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए आपको सुनने के लिए। एक्चुअली वही तो प्यार है ना, वही तो प्यार है, विश्वास है, और वही हमको कीप गोइंग कर रहा है कि बस सबको जाके इसलिए डोर टू डोर मिल रहा है कि हमारा नाता है, और वही इंस्पायरिंग है मेरे लिए। और अभी एकदम लास्ट का एकदम जो वो कहते हैं कि 15 को चुनाव है और अब एकदम नजदीक आ गई है तारीख, तो कितना ऐसे लग रहा है, कितना मतलब जो है चैलेंज भी लग रहा है और कैसा लग रहा है, कैसा फीलिंग है? थोड़ा कॉन्फिडेंट भी लग रहा है, चैलेंजिंग भी है, वो सब तो बाद में एंड में पता चलेगा। पर लोगों से मिलके फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों के काम देखना है कि बहुत करना है, तो फिर वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग है। पर वो तब देखा जाएगा क्या क्या मेहनत की है, अभी ऊपर वाला देखते क्या करते हैं।